जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे और जनवरी से लेकर अब तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स की क्लास दो बार होगी, एक तो सुबह एक शाम को। ठीक है, टाइम में आपका आज पूरा बना दूंगा, उस टाइम पे आप लोग अवेलेबल रहिए। आज की क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन शाम को जो क्लास आएगी वो लाइव होगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहना, मैं आपके साथ इस बार पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रखेंगे हम लोग, जरा एक मिनट इंक डाल लेते हैं इसमें। हाँ सुनिए, आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने 2 बार अब तक ओलंपिक जीत चुके हैं और नीरज चोपड़ा सेना में इस समय है वर्तमान में। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने कल क्या किया है कि एक अवार्ड होता है जिसका नाम है डायमंड लीग। तो डायमंड लीग जीता है, किसको हराकर? तो आप याद रखेंगे, बेवर को हराकर। ठीक है, बेवर को। तो बेवर को कल हरा दिया और इन्होंने 88 पॉइंट कुछ भाला फेंका। तो हमें याद रखना है इस बार का डायमंड लीग किसने जीता, तो इस बार का डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, तो आप इसी को लिखिए, लिखेंगे नीरज चोपड़ा ने बेवर को हराकर डायमंड लीग जीता। बेवर को हराकर डायमंड लीग जीता। ये अभी गेम कहां हुए थे? तो याद रखेंगे, आयोजन या स्थान पेरिस था। पेरिस स्थान कौन सा था? तो स्थान याद कर लीजिए, स्थान पेरिस है। किसने हराया? नीरज ने हराया। किसको हराया? बेवर को हराया। ठीक है, तो हम नीरज चोपड़ा के जो उन्होंने भाला फेंका था, हम सब जानते हैं वो भाला फेंकते हैं, और भाला में पहला जो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया उसमें कितना मीटर दूर भाला गया था? तो लिख लेंगे फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में कितना गया था? तो इनका गया था 88.16 मीटर। कितना गया? 88.16 मीटर। ठीक है, दूसरे राउंड में इन्होंने जो फेंका वो था 85.10। सेकंड राउंड 85.10 मीटर। पहले राउंड में ही इन्होंने 88.16 फेंक दिया, दूसरे राउंड में 85.10 फेंका। लेकिन अगले जो 3 राउंड रहे वो क्या रहे? वो फाउल हो गए थे। अगले 3 राउंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ये क्या हुआ? ये हो गया फाउल। तीनों ही राउंड कैसे चले गए? फाउल हो गए। लेकिन जो छठा राउंड था उसमें भी इन्होंने कम ही फेंक पाया, लेकिन फिर भी क्या रहा, फिर भी ये जीत गए। ठीक है, इन्होंने छठे राउंड में, याद रखेंगे, 82.89 मीटर भाला फेंका। तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने फेंक पाया वो पहले ही राउंड में फेंक दिया, जिसका नाम था 88.16। वहीं जो नीरज, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं? बेवर की। वहीं बेवर की बात करें तो बेवर ने 87.88 फेंका था। 87.88 बेवर ने। तो एक मिनट, जरा मैं कपड़ा लेता हूं। तो ये जर्मनी के हैं। कहां के? जर्मनी के बेवर ने 87.88 मीटर फेंका तथा दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों याद रखना है हमें क्या, कि नीरज चोपड़ा इस बार डायमंड लीग लेके आ चुके हैं, और डायमंड लीग जो है कहां पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। आप देख लीजिए, इनका पहला राउंड 88.16 और इनका पहला राउंड 87.88। ठीक है, तो लगभग एक का अंतर रहा और हमारे नीरज चोपड़ा भारत का नाम रोशन करके आ चुके हैं। ठीक है, चलो जरा इसमें इंक डालेंगे, उसके बाद काम हो पाएगा।
कल शाम को क्या हुआ, कल जो संडे था, अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट। क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट। उस ऑपरेशन मिडनाइट में हुआ क्या, अभी ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है ना। संघर्ष काफ़ी लंबा चल रहा है, उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएंगे, है ना। उसके बारे में चर्चा करेंगे अलग से, ईरान और इजराइल युद्ध क्यों चल रहा है ना। इसमें अमेरिका बीच में आ गया और अमेरिका ने क्या किया, कल ही एक अटैक किया और ईरान के परमाणु जो केंद्र थे 3, उन परमाणु केंद्र पर अपना एयर मतलब कह सकते हैं हवाई हमला किया। उस हवाई हमले में अमेरिका ने बताया कि हमने 3 परमाणु केंद्रों को ध्वस्त किया, जबकि ईरान मना कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। याद रखेंगे कि जो अमेरिका ने हमला किया उसका ऑपरेशन का नाम क्या रखा, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट। तो लिख लीजिए, डालें हेडिंग ऑपरेशन मिडनाइट। ऑपरेशन मिडनाइट। तो लिखें दोस्तों, इसको लिखना शुरू करें। ईरान तथा इजराइल के बीच संघर्ष के दौरान या युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट चलाया तथा दावा किया कि 3 परमाणु केंद्र ध्वस्त किए तथा 3 परमाणु केंद्र ध्वस्त किए। तो दोस्तों ये कल का ही है ना। वैसे मैं आपको पूरा जनवरी से लेकर पूरा कराने वाला हूं, है ना। और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लोग 2-2 क्लासें करेंगे, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। एक स्टैटिक की भी करेंगे उसमें, ऑपरेशन मिडनाइट। तो ऊपर वाला ये मिटा दूं, नीरज चोपड़ा, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। तो अभी ईरान और इजराइल की बात चल रही है, तो ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो अभी वही हुआ है। भारत के कुछ छात्र वहाँ रहते हैं और भारत के कुछ कारोबारी भी वहाँ रहते हैं, जैसे हमारे देश के अन्य देशों में कुछ लोग रहते हैं, पढ़ते भी हैं और व्यापार भी करते हैं। तो ईरान और इजराइल में काफ़ी युद्ध हो चुका है, काफ़ी एयरबेस ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी जगह ध्वस्त हो रही हैं। तो वहाँ से क्या हुआ, भारत ने एक कदम उठाया, क्योंकि भारत को अपने लोगों को वहाँ से निकालना था। तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। उस ऑपरेशन सिंधु के द्वारा हुआ ये कि ईरान से कहा गया कि आप अपने एयरबेस खोल दीजिए। एयरबेस मतलब जहाँ से हमारे लोग आएँ, एरोप्लेन में बैठें और भारत के लिए रवाना हो जाए। तो भारत के दूसरे देशों से इतने अच्छे संबंध हैं कि ईरान ने क्या किया, अपने एयरबेस खोल दिए केवल भारत के लिए। भारत के लिए एयरबेस खोले और भारत ने क्या किया, अपने छात्रों को उसमें बिठाकर यहाँ ले आए। ये ऑपरेशन सिंधु कब चला, याद रखेंगे, ऑपरेशन सिंधु बुधवार को चलाया गया और बुधवार को पहली फ्लाइट से 110 छात्र आए थे। उसके बाद से संख्या बढ़ा दी गई और लगभग ये डाटा अभी कंप्लीट तो नहीं हो पाया है, कितना और वहाँ रह गए हैं, कितने और आने बाकी हैं। तो 1000 के आसपास हमारे जो भारतवासी थे वो आ चुके हैं। तो उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि हम लोग वहाँ से जिंदा बच चुके हैं, ठीक है। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, तो केवल मोदी जी की वजह से, ठीक है। तो सलाम है उनको। तो ऑपरेशन सिंधु लिख लेंगे, ईरान में भारत द्वारा चलाया गया, भारत द्वारा चलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे, ईरान से भारतीय छात्र भारत लाए गए।
भारत लाए गए। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चला है, ईरान में चला है। किसने चलाया है, भारत ने। और भारत ने क्या किया, अपने छात्रों को वहां से निकाल लिया। ठीक है, इतना ही बहुत है, हम लोग लिखने को ये लिख सकते हैं इन्होंने एयरबेस खोला। लेकिन एग्जाम को देखते हुए हम उसमें एग्जाम में तो नहीं आएगा कि किसने एयरबेस खोला, इतना आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किसने चलाया और कहाँ चला। ईरान में चला, किससे संबंधित था, भाई वहां युद्ध हो रहा था तो हमारे भारतवर्षी वहां मतलब फंसे हुए थे तो उनको निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। देखिए हमारे भारत में दिल्ली का जो एम्स है ना, तो एम्स हॉस्पिटल अभी विश्व के 100 में से मतलब कह सकते हैं 100 में टॉप आ चुका है। पूरे विश्व में अगर मैं 100 हॉस्पिटलों को गिनूं तो 100 हॉस्पिटलों में हमारा एक भारत का भी हॉस्पिटल आता है जिसका नाम है एम्स। ठीक है, तो एम्स ने इस बार जो रैंकिंग हासिल की वो की है शायद 97। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको और लिखें दिल्ली का एम्स, डालें हेडिंग दिल्ली का एम्स विश्व के 100, दिल्ली का एम्स विश्व के 100 श्रेष्ठ हॉस्पिटल्स में शामिल। ठीक है, तो दिल्ली का एम्स क्या हो गया भाई, दिल्ली का एम्स 100 हॉस्पिटलों में शामिल हो गया है। इस बार रैंक कौन सी प्राप्त की, रैंक याद कर लीजिए क्योंकि ये रैंक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। 97वीं रैंक प्राप्त की। ठीक है, चलो तो लिखेंगे इसको 17 अप्रैल को एक पत्रिका है उसका नाम लिख लेंगे न्यूज वीक एंड स्टैटिस्टा। न्यूज वीक एंड स्टैटिस्टा, याद कर लीजिए न्यूज वीक एंड स्टैटिस्टा द्वारा वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रैंक जारी की गई। तो याद रखना है नाम क्या है, न्यूज वीक स्टैटिस्टा, इसका भी नाम याद रख लेना किसने जारी की। न्यूज वीक स्टैटिस्टा ने वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रैंक जारी की, उसमें इसमें एम्स का 97वां स्थान था। 97वां स्थान था। तो दोस्तों जो एम्स है हॉस्पिटल नई दिल्ली में है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आप लिख लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म है हमारे एम्स की। तो एम्स हॉस्पिटल भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इलाज भी थोड़ा सा बहुत डाउन रेट में हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर है ना इसके और बाद में करेंगे। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस स्थान 97, कब की बात है, ये अभी 2025 का। ठीक है, लेकिन डाटा जो जारी किया वो 2024 का किया। वहीं हम इसकी बात करें कि 2023 में स्थान क्या था, तो 122वां। एम्स का 2023 में स्थान कौन सा था, 122वां, याद रहेगा। लेकिन 2024 की बात करें, 2024 में स्थान इसका रहा 113वां।
113। 2023 में 22वां, धीमे धीमे अपने स्थान को कम लेकर आया और 2025 में इसने रिकॉर्ड बना दिया अपना, और कौन से स्थान पर पहुंच गया? 22वां स्थान। क्लियर? भारत के 2 और हॉस्पिटल विश्व रैंक इस रैंक में शामिल हैं, लेकिन स्थान थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम शामिल तो है। उनका नाम क्या है? तो नाम लिख लेंगे PGIMER। PGIMER। और ये PGIMER कहां का है? तो याद रखेंगे चंडीगढ़ का। कहां का? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का। कौन सा स्थान प्राप्त किया है इसने? तो इसने स्थान प्राप्त किया है स्थान 228। कौन सा? 228। वाह। PGIMER फुल फॉर्म इसकी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल, ठीक है, ऐसे करके इसको लिख लेंगे। मैं लिख देता हूं इसको, है ना, लिखें इसको पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल लिख लेंगे एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है PGIMER। एक बार दोबारा देख लो, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। कहां का है? चंडीगढ़ का, 228। वहीं एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेदांता। मेदांता ने जो रैंक हासिल की है उसका नाम है 146। तो मेदांता कहां का है? गुड़गांव का। मैं यही नीचे लिख देता हूं, गुड़गांव का मेदांता का स्थान 146वां रहा। 146वां रहा। तो दोस्तों आज का ये रहा करंट अफेयर्स। हम लोग आज के करंट अफेयर्स में कुछ कम ही पढ़ पाए हैं, लेकिन शाम को मैं निश्चित रूप से आपके साथ लाइव रहूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हमारा एक शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग अब काम करने वाले हैं। अब पूरा वाईफाई का इंतजाम हो चुका है, तो अब लाइव ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।